नमस्कार दोस्तों, आज हम पेपर सोल्व करने की जो बेस्ट रणनीति लेकर आए हैं। आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड का जो आगामी पेपर है उसमें कम समय में फर्स्ट पेपर को एग्जाम हॉल में सही रणनीति के साथ में कैसे सोल्व करें और बिल्कुल सटीक रणनीति के साथ में नेगेटिव मार्किंग से बचते हुए और समय का सदुपयोग करते हुए हम तरीके से कैसे हल करें ये जानने वाले हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं पेपर सोल्व करने की बेस्ट रणनीति। पेपर सोल्व करने की बेस्ट रणनीति एग्जाम हॉल में, वो भी कहाँ पे, एग्जाम हॉल में कैसे करनी है। सबसे पहले हमें क्या करना होगा कि पहले प्रश्न पत्र को, जैसे ही हमें पेपर मिलता है, जैसे ही हमें प्रश्न पत्र मिलता है, उसको पहले प्रश्न पत्र को एक बार जल्दी से स्कैन करें और उसके लिए हमें 1 से 2 मिनट लेनी है। 1 से 2 मिनट में एक बार पेपर को अपनी नज़रों से देख लें, पूरा पेपर एक बार देख लें कि किस टाइप के प्रश्न यानी कि कैसे प्रश्न पेपर में छपे हैं। इससे दिमाग तैयार हो जाता है और किस हिस्से में क्या टाइप के सवाल आए हैं ये हमें जानने का मौका मिल जाता है और आगे की रणनीति हम अच्छे से कर पाते हैं। इसके बाद में सेकंड क्या होता है, पेपर को 3 हिस्सों में बांटे। जैसे हमने 1 से 2 मिनट में पेपर स्कैन किया, उसके बाद पेपर को 3 हिस्सों में बांट दें। सबसे पहले ए हिस्से में, यानी 3 हिस्से हो गए ए बी सी, इसमें सबसे पहले हमें वो क्वेश्चन करने हैं जिनका उत्तर हमें पक्का आता है, यानी श्योर क्वेश्चन जो है सबसे पहले हमें वो करने होंगे। जो क्वेश्चन हमें श्योर अच्छे से आते हैं उनको सबसे पहले करना है। इसमें हमें क्या करना है, इसके लिए हमें 20 से 25 मिनट में 30 से 35 प्रश्न करना है। 20 से 25 मिनट में 30 से 35 प्रश्न करना है। सेकंड में क्या करना है कि जो कंफ्यूज वाले प्रश्न है, यानी थोड़ी सोच विचार वाले, थोड़ी सोच विचार से मतलब है कि 50-50, यानी कि आपको लगता है कि इसका ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, आप दुविधा में, ऐसे प्रश्नों को दूसरे राउंड में हल करें और 20 मिनट का समय ही उन्हें दें। ऐसे 20 से 25 प्रश्न होते हैं जिनको 20 मिनट का समय दें। फिर नंबर 3 की बात करें तो डाउटफुल जो क्वेश्चन होते हैं, टाइम टैकिंग वाले क्वेश्चन जो होते हैं, जिनमें हम कह सकते हैं गणित, रीजनिंग या लंबे स्टेटमेंट वाले प्रश्न होते हैं, उन्हें सबसे अंत में करें। अगर समय बचे तब ही करें और ऐसे प्रश्नों के लिए हमें 15 मिनट ही काम में लेनी होती है। इन प्रश्नों में ज़्यादा समय अपना खराब ना करें। इसके बाद हमें आगे की जो रणनीति है, आगे क्या करना है कि कैसे टाइम मैनेज करें, टाइम का मैनेज कैसे करना है हमें, इसके बारे में देखना है कि टाइम मैनेजमेंट कैसे करें। 90 मिनट होते हैं, 90 मिनट के लिए हमें सबसे पहले 30 मिनट दिए आसान प्रश्न। आसान प्रश्न जो होते हैं उनमें 30 मिनट ही देनी है। आसान प्रश्न में हमें कितनी मिनट देनी है, 30 मिनट ही देनी है प्रिय विद्यार्थियों। आसान प्रश्नों में हमें 30 मिनट ही देनी होगी। इसके बाद में 30 मिनट हमने आसान प्रश्नों को दे दी। कितने मिनट दे दी, 30 मिनट हमने आसान प्रश्नों को दे दी। फिर सेकंड में क्या सोचना पड़ता है वाले प्रश्न है, उनको 20 मिनट देनी है। जिनके में हमें 50-50 का होता है उनको। फिर जो लंबे टैगिंग वाले प्रश्न होते हैं या रीजनिंग मैथ कैलकुलेशन वाले प्रश्न होते हैं उनको 15 मिनट का समय देना है। और अंत में जो 20 से 25 मिनट बचती है उनको रिविजन में देना है और चेकिंग में देना है। फिर उसके बाद में क्या होता है, नेगेटिव मार्किंग भी बड़ा एक इश्यू होता है। इससे कैसे बचा जाए, तो हर गलत उत्तर पर कितना करता है, 1/3 अंक करते हैं। हम फर्स्ट ग्रेड की बात करें, अनुमान से टिक न करें। कैसे बचेंगे इससे, अनुमान से टिक न करें। जब तक 50% से ज़्यादा यकीन न हो तब तक हमें टिक नहीं करना है। जिन प्रश्नों पर शंका हो उन्हें रिव्यू चिन्हित करें। टिक फॉर रिव्यू, यानी अंत में समय होने पर ही देखें, इन्हें बीच में न देखें और इनको बीच में छोड़ देना है हमें। इनको लास्ट में देखना है, इनको टिक करते हुए आगे बढ़ जाना है। इसके बाद में क्या करना होगा हमें, इसके बाद में प्रिय विद्यार्थियों नेगेटिव मार्किंग से बच गए। OMR भरने के भी जो टिक होते हैं, OMR भरने के लिए हमें क्या करना होगा, OMR भरने के लिए हर 10-15%, यानी कि हर 10-15% के बाद OMR भरते रहें। OMR भरने के लिए 10-15 मिनट में हमें तैयार रहना है, यानी कि हर 10-15% होते ही OMR भरे। ऐसा नहीं है कि एक साथ लास्ट में भरना है, वहाँ हम मात खा जाएंगे। 10-15% जैसे ही हो गए OMR भरते जाएं। लास्ट में OMR भरना बहुत खतरनाक होता है, कई बार समय नहीं बचता है और घबराहट हो जाती है, तो उससे फिर हमारे प्रश्न सही की जगह गलत भरे जाते हैं और ऐसे बहुत से प्रश्न हमारे छूट भी जाते हैं। इसके लिए हमें जैसे ही 10 से 15% हो जाएं और हमें आगे बढ़ते रहना है। फिर बोनस टिप्स। बोनस टिप्स क्या होगी, बोनस टिप्स देखो प्रिय विद्यार्थियों, बोनस टिप्स से मेरा मतलब है कि मानसिक योग्यता या रीजनिंग को अंत में करें। ये हमारे पास बोनस समय है। इसको मानसिक यानी कि रीजनिंग वाले प्रश्न इनको अंत में करें, ये ज़्यादा समय खा जाते हैं। फिर सेकंड में देखो करंट अफेयर्स और राजस्थान जी के सबसे पहले करें, क्योंकि पक्के प्रश्न होता है, हमें श्योर है कि आता है तो आता ही है और वो उत्तर है तो है ही। इनको सबसे पहले करें और पक्के प्रश्न इन्हें हम कह सकते हैं। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ें। कई बार नोट फाइल्स जैसे शब्द छुपे होते हैं, इसमें नहीं है, ऐसे छोटे छोटे जो त्रुटियां शब्द होते हैं इनको हम जल्दीबाजी में इग्नोर कर जाते हैं और वो वहाँ पे गलत हो जाता है। OMR पर जल्दबाजी में गलत न भरे, OMR जल्दबाजी में गलत ना भरे। हल्का सा घुमाव भी उत्तर बदल सकता है, ये ध्यान रखें। जैसे ही हमें OMR भरना है तो उसको बहुत तरीके से उसको डार्क करना होता है, तो उसमें बिल्कुल सावधानी के साथ हमें आगे बढ़ना होता है। इसके बाद में कुछ और इंस्ट्रक्शन है जिनके बारे में हम मोटा मोटा जानकारी देखते हैं। ऐसे फर्स्ट रूल्स बनाए, यानी कि पहले प्रश्न वही प्रश्न करें जो एक नज़र में हल हो जाए।
वह पहले हमें वही प्रश्न करने होंगे जो देखते ही हमें उत्तर दिख जाए और उनको हमें करते रहना है। सेकंड, OMR टाइप को टुकड़ों में बांटे, OMR टाइम को भी टुकड़ों में बांटे, लास्ट में एक साथ न भरे। जैसा कि मैंने कहा कि 10 से 15% हो जाते हैं, तुरंत OMR भी कवर करते रहें। हर प्रश्न को ध्यान से पढ़े, नोट फॉल्स जैसे शब्दों को ध्यान में दें। नोट फॉल्स से मतलब है कि जैसे कई प्रश्न होता है कि इनमें से नहीं है और हम समझ जाते हैं कि है, तो ऐसी छोटी छोटी त्रुटियों को ध्यान में रखें। दो ऑप्शन में कंफ्यूज हो तो बाकी को काटें और फिर सोचें, यानी आपको लगता है कि दो ही ऑप्शन इनमें से कोई एक हो सकता है तो बाकी को दो को छोड़ें, उन दो में से हमें निर्धारण करना है। मानसिक योग्यता, मैथ्स और रीजनिंग को आखिर में करिए, यह समय खा जाते हैं। अगर प्रश्न बहुत नया या घुमा हुआ लगे तो उसे छोड़ दें, अंत में समय बचे तो ही करें, अन्यथा उसे छोड़ दें। जो प्रश्न याद नहीं आ रहा उस पर अटके नहीं रहें, टाइम सेव करें। जैसे कि जो प्रश्न आपको नहीं आ रहा तो उस पर ज़्यादा सोच विचार नहीं करना है, उसको हाईलाइट करो और आगे बढ़ते चलो, यानी आगे जो प्रश्न आ रहा है वो करना है, लास्ट में समय होता है तो उसे देखेंगे। OMR गलत बढ़ना सबसे बड़ी गलती है, ध्यान से धीरे भरें। प्रिय विद्यार्थियों, आपने सब कुछ अच्छा किया है, सब कुछ आपके अकॉर्डिंग प्रश्न आया है, लेकिन अगर OMR गलत भर गया तो अपनी मेहनत पे पानी भी फिर गया। तो ये सब भी आप बिल्कुल सावधानी पूर्वक करेंगे। हर दिन मॉक टेस्ट लगाएं और उसी पैटर्न पर, अब ये तो समय नहीं रहा प्रैक्टिस का, तो कंफ्यूज्ड रखें। आप हर टॉपिक पहले पढ़ चुके हैं, बस यही क्रम जरूरी है। तो जैसे ही हमने पेपर नज़र से देखा उसके बाद में साथियों हमें फिर उस पेपर को करते रहना है और आगे बढ़ते रहना है। ये सही रणनीति होगी जिससे हम नेगेटिव से बचेंगे, कम समय में सही प्रश्न करेंगे, सटीक रणनीति के साथ आगे बढ़ेंगे, तो हमारी मेहनत का जो फल है वो भी बहुत अच्छे होने वाला है। इसी के लिए आज के लिए इतना ही।